इस वक्त हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैनब गोंदल साहिबा मौजूद हैं। बाकी उनसे जानते हैं कि ये कितना मुफीद है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ज़ैनब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हम हमेशा देखते हैं कि जापानी फल जो है इसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है फलों में। इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। एग्जैक्टली। एक दूसरा, मैं खुद भी इसको इतना पसंद नहीं करती, मेरा इतना फेवरेट नहीं है। जब खाती हूँ मुँह अकड़ जाता है। इसकी क्या वजह है? और दूसरा, ये सेहत के लिए कितना अच्छा है? सबसे पहली चीज़ ये कि ये बेचारा इसलिए डिस्क्रिमिनेशन का सामना करता है क्योंकि हमने सिर्फ 3-4 फ्रूट्स हैं जिनके नाम याद किए हैं। सेब, केला, आम, अंगूर, बस हमें वही आते हैं। अंदर आ जाके अमरूद या 1-2 और फलों को थोड़ी सी गुंजाइश दे देते हैं, वरना हम किसी तीसरे फल की वो समझते हैं कि अगर ये आ गया हमारे तो खानदान में इसकी इजाजत। एग्जैक्टली हम इसकी इजाजत नहीं देते, अपने बॉडी को भी इजाजत नहीं देते कि हम इसके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में ऐड ऑन कर सकें। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर हम इस फ्रूट की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको ओरिजिनेट किया है एग्जैक्टली बिल्कुल किसी और मुल्क से। जैसे जापान की हम बात करते हैं, चाइना में ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है और इसके जो फ़ायदे हैं वो तो बेतहाशा हैं ही। वो बताने से पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं कि मुंह अकड़ता क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है। ओके। इसलिए आपका मुंह से अकड़ जाता है। जैसे ही आप ये समझे आप चीनी लें, पानी में घोलें और उसको पिएं तो उसके बाद आपके मुंह का भी कुछ अंदर से यही हाल हो रहा होता है। सेम इज द केस जापानी फल के साथ भी। और सेहत के लिए बहुत मीठा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा अगर आप उसकी क्वांटिटी को मैनेज करके खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे आपने कितना जापानी फल, ओके, अगर हम इस एक फ्रूट की बात करते हैं तो ये एक टाइम पे एक मोर देन एनफ है आपके लिए। आपको वो नहीं करना कि जी हमने एक टाइम पे पूरा ये बोल आगे रखा हुआ है और हम उसको खाते चले जाएं, पूरा ही इकट्ठा खा लें। ये चीज बिल्कुल नहीं हमने इसके साथ करी। ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं बाकी फलों के साथ इसको मिक्स करके? आप इसको बाकी फलों के साथ बिल्कुल कंज्यूम ना करें क्योंकि इसके जो शुगरी कंटेंट और हम उसके लेवल्स की बात कर रहे होते हैं वो अच्छे खासे डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो हम जब इतने ज्यादा शुगरी कंटेंट को ऐड ऑन करेंगे बाकी फ्रूट्स के साथ तो वो बाकी फ्रूट्स को और मीठा करेगा और शुगर पेशेंट स्पेशली जो हैं उनके लिए ये नुकसानदेह चीज हो जाती है। ज़ैनब गोंदल ये भी बताइएगा इसे खाना किस तरीके से? इसको स्किन समेत खाना है, मतलब छील के खाना है, बगैर छील के खाना है? देखें आप तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसको दोनों तरीकों से खाया जाता है, स्किन के साथ भी और स्किन के बगैर भी। और बहुत सारी उसकी वो आती है, ये थोड़ा सा सख्त कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग जब वो नरम हो जाता है उसको मैं नरम पसंद करती हूँ, फिर बड़ा क्योंकि वो फिर ज्यादा मुंह अकड़ाता नहीं है, उसकी शुगर कंटेंट कम हो जाते हैं, इसलिए आपको वो पसंद है। और उसमें ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं ना जापानी फल की, तो इसमें सबसे पहले विटामिन ए, जिसको हम इतना ज्यादा ढूंढते हैं अपने स्किन प्रोडक्ट्स को, मतलब उसमें ऐड करते हैं कि अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, लाइटन, टाइटन और ब्राइटन करने के लिए विटामिन सी को ढूंढ रहे होते हैं, उसके सिरम्स ढूंढ के अप्लाई कर रहे होते हैं। आंखों की बिनाई के लिए हम लोग बाकी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं। अगर हम स्किन के लिए भी बहुत अच्छा फल है और आंखों की बिनाई के लिए भी बहुत अच्छा। एग्जैक्टली। और मैंने सुना था हार्ट के लिए भी अच्छा। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन के जो मौजूद होता है, जैसे अल्लाह माफ करे किसी का कोई एक्सीडेंट या कोई चोट या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से से, ये उसको रिपेयर करने में, उसको जोड़ने में बहुत ज्यादा मददगार हो। मेरा एक मासूमाना सवाल है, जापानी फल है तो ये खा के इंसान फीना तो नहीं हो जाता? तो जापानी टाइप पीना तो नहीं, लेकिन आई कैन से जितनी इसमें क्वांटिटी विटामिन सी की मौजूद है, खूबसूरत जरूर हो सकता है। मतलब स्किन अच्छी हो जाएगी ना, स्किन लाइक जापानीज लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है। एग्जैक्टली। ज्यादा खाने से वेट गेन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं वो इसको एक टाइम पे एक ही कंज्यूम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और शुगर पेशेंट्स में भी अगर हम बात करें तो एक टाइम पे एक, उससे ज्यादा एक टाइम पर एक से ज्यादा मत खाएं, आप ये सजेस्ट करें। अब आप ये देखती हैं कि जापानी फल बहुत कम टाइम के लिए आता है। हाँ जी। और मैक्सिमम मेरा ख्याल है 15-20 दिन या 1 महीना रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। अब अगर इस 1 महीने में आप इसको यूटिलाइज कर लेते हैं ना, तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है ना वो लोग उठा सकते हैं जिनको दर्दें बहुत ज्यादा रहती है बॉडी में, जिनको कमर में दर्द रहती है, घुटनों में दर्द रहती है या इन्फ्लेमेशन रहती है बॉडी के हिस्सों में। वो अगर जापानी फल डेली बेसिस पे खाएं, जितनी देर भी ये रहता है, तो वो अपनी बहुत हद तक बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं और अपनी दर्दों को बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं। वो डायबिटिक नहीं है, डायबिटिक भी हूँ तो अगर आप हाफ या एक खा भी लें तो दैट इज फाइन। हाँ, लेकिन आप फिर उसके आगे पीछे क्या खा रहे हो उसको मैनेज आउट कर लें। अब ये ना हो कि आप वॉक कर लें, या ये ना हो कि आपने मीठा कुछ खाया हुआ हो ऑलरेडी और उसके ऊपर से आप जापानी फल भी खा लें, तो वो बहुत ज्यादा शुगर। तो ज़ैनब इसकी अफोर्डेबिलिटी की बात करें अगर हम, तो ये महंगा फ्रूट है,
नॉर्मल फ्रूट है, इसकी किस ये कैटेगरी मुझे में आप आता ही है? बता सकते हैं कि उसकी क्या प्राइस चल रही है आजकल। मैं तो सिर्फ ये कहेंगी, मैं तो सिर्फ ये elite fruit में बताऊंगी आता कि है? खाना कितना अच्छा है, कितना नहीं अच्छा एग्जैक्टली है। मतलब मतलब ये तो आप बताएंगे देखिए ना। मैं खवातीन को रेट थोड़ा- यहाँ पे बैठ के बता जाऊं और बाहर निकलूं तो रेट इंटायरली डिफरेंट नहीं, हो हम तो लोग मैं नहीं बता कैटेगराइज कर सकती। सकते हैं, मतलब खवातीन को थोड़ा इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है ना। फिर मैं ये क्योंकि- कहूंगी मैं खवातीन की कैटेगरी में भी ऐड ऑन नहीं हूँ, मैं भी लड़की हूँ। अच्छा, मुझे अब समझ आई है क्योंकि इसमें इतने विटामिन है, विटामिन Exactly. सी पाया जाता है। बिल्कुल। मुझे आपसे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। इसीलिए जब हम बाहर से प्रोडक्ट या फिर कोई भी वो मास्क लेके आते हैं, उसके ऊपर ये जापानी फल बना हुआ इसकी होता है। पिक्चर बनी होती है। इसके जो शीट मास्क होते हैं वो बहुत कॉमन और बहुत लोग Exactly, इसको इसके पसंद मास्क करते जो है वो बहुत फेमस है, बिल्कुल। बड़े पसंद किए जाते हैं। इवन कोरियन हैं। तो आप स्किन में इसको घर में बना सकते हैं। मैं इसका यही mask। पूछने लगी थी। बहुत सिंपल सा है, आप इसको मैश करें, निकालें इसमें से, बेशक आप स्किन के साथ भी सिर्फ ऊपर वाला ग्रीन पार्ट जो है वो रिमूव करें। इसका जो है आप पूरा गूदा लें, उसको ब्लेंड ऑन करें और उसको, अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको जो है वो बेसन के साथ यूज कर सकते हो Okay. पेस्ट बना के, और अगर आपकी स्किन ड्राई की तरफ है तो आप इसमें थोड़ा सा दही या दूध ऐड करके स्किन पे अप्लाई करें। बहुत अच्छा इसका कितनी mask देर के बनता लिए? है। मैक्सिमम 15 मिनट करें और उसके बाद इसको ठंडे पानी से वॉश ऑफ करें। यानी नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर गर्म पानी, और उनसे प्लीज इससे परहेज करें, गर्म पानी से वैसे भी। और इसको लगाने के बाद, क्योंकि इसमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज्यादा है, चूल्हे के आगे और धूप में नहीं जाना। इसका एक और बड़ा फायदा सर्दियाँ भी है, आ रही हैं, एक इसी से रिलेटेड सवाल पूछ लेती हूँ। तो सबसे ज्यादा ये जो मौसम है, जो सर्दियों का आगाज और सर्दियाँ जाने का जो वक्त होता है, यानी ठंड आना और ठंड जाना, या इसमें आपकी स्किन बहुत इफेक्ट होती है। तो इसमें स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए ऐसा? हम ये देखते हैं कि सर्दियों में हमारी स्किन पे एक्नी बहुत ज्यादा हो रहा होता है। उसके दो रीजन होते हैं, एक ये कि हम पानी बहुत कम पीते हैं, दूसरा फाइबर कंटेंट हमारा ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। Exactly. क्योंकि हम सैलड्स गर्मियों में तो फिर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में सर्दियों में बिल्कुल नहीं करते। अगर फाइबर की ही बात हम कर रहे हैं तो जापानी फल में बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर मौजूद होता है। अगर आप उस फाइबर को अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट करते हो, फाइबर लेते हो, तो आपकी स्किन पे एक्नी जो है वो नहीं होगी। और दूसरा, पानी का इस्तेमाल अगर हम बात करें तो जापानी फल के साथ तो पानी का इस्तेमाल ना करें, मतलब आगे पीछे, लेकिन सारा दिन वैसे जरूर करें, क्योंकि इसका वाटर कंटेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। तो आपको इतना ज्यादा पानी साथ कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप जैसे लोग जिन्होंने कहा कि जी मुंह अकड़ जाता है, तो वो कोशिश करते हैं कि जी वो पानी का कंटेंट। ज़ैनब, इतना अंडररेटेड फ्रूट किस वजह से है? मतलब इसके इतने फायदे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोई गेस्ट आ रहा है वो जापानी फल लेके आ रहा है। हम कहीं जा रहे हैं तो हम जापानी फल लेके जा रहे हैं। सर्व कर रहे हैं। हाँ। तो चाट में भी इसको नहीं रखा जाता। फ्रूट चाट में तो शायद इसलिए नहीं रखा जाता कि ये बाकियों के टेस्ट को थोड़ा सा टैंगी करना शुरू कर देता है। और बेसिक इसका यही है ना कि आपने इसको कट किया और उसके फौरन बाद आपको इसको खाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा टाइम गुजर जाए तो इसका टेस्ट जो है वो खराब बट आज इस सेगमेंट से मुझे ये बहुत लेसन मिला है कि ये फल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी सेहत के लिए। आप खा रही हैं? विटामिन सी, हाँ मैं खाऊंगी, ब्रेक में जरूर खाऊंगी मैं, क्योंकि हम विटामिन लेते हैं अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए, Exactly. अपने बालों को बेहतर करने के लिए। विटामिन सी है, विटामिन ए है, सबसे बड़ी बात बिनाई। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा मसला उनको ये आ रहा है कि स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आईपैड यूज़ कर रहे हैं, टैब्स यूज़ कर रहे हैं। और बच्चों में उससे भी बड़ा मसला इम्यून सिस्टम का आता है एग्जैक्टली कि आपने उसकी इम्यूनिटी जो है वो किस तरह से बूस्ट करनी है। तो ये एक फल इम्यूनिटी बूस्टर की तरह बहुत अच्छा उनमें यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा कार्डियक डिजीजेस भाई, यानी दिल की बीमारियां जो आ रही होती हैं, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ज़ैनब, बच्चों को ये कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए? बच्चों को आप इसका जो एक नॉर्मल, जैसे ये पीस है तो Right. इसका हाफ जो है वो दे सकते हैं टिल दी एज ऑफ 10 के बाद आप पूरा देना शुरू कर दें। और अगर 1 to बच्चा 10? और अगर बच्चा जो है 10 की एज तक इसको डाइजेस्ट कर लेता है और उसको अच्छा लगता है, इसका टेस्ट वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप पूरा भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ एक थोड़ा सा और मसला ये भी है कि हम बच्चे को जो हमें चीज पसंद नहीं होती वो वही देते ही खिलाते नहीं, वो देते ही नहीं है, इसलिए कि हमें लगता है कि ये शायद मेरे टेस्ट बड्स को पसंद नहीं है तो इसको भी पसंद नहीं है। और जो हमें पसंद होता है बस वही खिलाते एग्जैक्टली वही चीजें खिलाते हैं। उसमें हम करते क्या है, जो ऑलरेडी मदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती है बच्चों में, ऑलरेडी उसने वही चीजें ट्रांसफर की होती हैं, फिर वो आगे से खाने को भी वो चीजें नहीं देती, तो बच्चा इसलिए फिर जो है वो अंडर नरिश होना शुरू हो जाता है। तो अंडर नरिशमेंट की तरफ जाने से पहले ही अगर हम अपने बच्चे को हर चीज़। प्रॉपर खाने के रूटीन्स बनाकर, और हर चीज, अगर जापानी फल की मैं बात करूं, ठीक है आपका 1 साल का बच्चा आप उसको नहीं देते, 1.5 या 2 इयर्स का बच्चा होता है, आप उसको तो थोड़ा थोड़ा जूस ही सिर्फ देना शुरू कर दें स्पून के थ्रू, ना आप उसको ये दिखाएं कि ये फल है और ये तुमने खाना है या कुछ भी। वैसे अगर इसकी एक्सेप्टेंस की बात करें तो ऑरेंज कलर बड़ा अट्रैक्टिव होता है बच्चों के अच्छा, लिए। इसके जूसेस भी बना सकते हैं? कैसे बना सकते बिल्कुल, आप इसका जो सिंपल ऊपर से उतार लें, अगर वो Peel off, वो क्लीन नहीं है या उसको अच्छी तरह से क्लीन करके आप एज इट इज डालें,
ब्लेंडर में डालना है, जूसर में इसको नहीं डालना। Blender। जूसर में मैं कभी भी जो है वो फ्रूट को नहीं कहती कि डालें। ब्लेंडर में आप डालें, अच्छी तरह से ब्लेंड करें। जब वो ब्लेंड आउट हो जाए उसके बाद आप जो है इसमें थोड़ा सा अगर पानी डालना चाहते हैं उसको थोड़ा करने के लिए कि वो उसके लेवल्स जो है शुगर के वो कंटेंट कम हो जाए, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करके उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो दोबारा juices- चीनी, नमक, काली मिर्चें जो हमारे अलमिया है कि जो जूस बनना है उसके अंदर हमें डालनी है। हम डालनी लोग है। अक्सर जूसेस में सोडा भी ऐड कर देते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, हाँ। उसके हम मोजीतो और वो चीजें भी बोल रहे होते हैं ना कि मोहितो हमने पीना है तो उसके अंदर काला नमक भी। काला नमक ऐड कर दो, सोडाज ऐड कर दो तो बड़ा स्मूदीज मजे वगैरह का। बनाई जाती हैं, इस टाइप की चीजें। हाय अल्लाह नहीं करे। आपका दिल क्या करा करें? पीने का? नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मैं ये सोच रही हूँ कि इतना वो ऑलरेडी एक स्टफ्ड फ्रूट है, Fruit है। उसके अंदर आप सोडाज भी डाल रहे हो और उसको फिर आप टॉप इन कर रहे हो लेमन के साथ। अक्सर अच्छा ये बड़ा ट्रेंड होता है, हम ये देखते नहीं है कि उस फ्रूट की अपनी क्या अफादियत है और उसके अंदर हम लेमन जरूर ऐड कर। अब इसका विटामिन सी का लेवल ऑलरेडी इतना हाई है, अब अगर इसके अंदर आप लेमन भी डालोगे तो वो विटामिन सी ओवरलोड हो जाएगा आपकी डेली बेसिस से। ज़ैनब, स्क्रीन वैसे- पे जो विजुअल्स चल रहे हैं इसके जो जूस हैं वो एक तो वो खूबसूरत मिल रहा है, बहुत बिल्कुल लग रहे हैं। वाटरमेलन जूस से उसकी शक्ल मिल रही है और मेरा दिल कह रहा है कि मैं तो एक जो ग्लास है वो ये भी ब्रेकफास्ट जो में हमारे पास लगवाऊं। विजुअल्स हैं, ये स्मूदी टाइप ही है ना, मतलब इसमें मेरे ख्याल से Exactly. ऐड ऑन की गई ये ये चीजें। smoothies है, हाँ बिल्कुल। लेकिन जापानी बट ये फल येलो कलर का का है, इसमें मैंगो ऐड किया गया साथ। नहीं, ये खुद ही वो जब ब्लेंड करेंगे तो वो हो जाएगा। हाँ। अच्छा, दूसरी इसमें जूस और मैं स्मूदीज और इसकी ये चीजें इसलिए भी प्रेफर नहीं करती क्योंकि मैंने पहले कहा है कि एक टाइम पे जब आप जूस या स्मूदी की तरफ जाओगे तो एक से कुछ भी नहीं बनेगा। एक का 1/4 या हाफ ग्लास मैक्सिमम बनेगा, उससे हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये हम तो मजा ही क्वांटिटी नहीं बढ़ा है। देते हैं। एग्जैक्टली जब आप 3-4 उसमें डालोगे कि जी मज़ा तो आए, उसका एक टेक्सचर बने, तो वो आपके शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा स्पाइक देगा और स्पाइक देने से आपके शुगर लेवल्स बढ़ेंगे। जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन जिन लोगों को शुगर पेशेंट नहीं है और उनको फूड की क्रेविंग्स या खाना, आप अपने बच्चों को भी अगर ऐसी चीज़ें देते हो बहुत एक्सेस में, जैसे शेक्स और ये चीज़ें, मैंने अक्सर माओ को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के शेक्स और वो चीज़ें पिला रहे होते हैं, उसके बाद वो बच्चा वो फ्रूट ही नहीं खाता क्योंकि हमने उसकी सेंसेस में उस टेस्ट को डेवलप कर दिया है कि वो यही होगा। और प्रॉपर विटामिन्स जो हैं वो इससे हम नहीं लेते अगर हम स्मूदीज की बिल्कुल। जानिब जाते हैं। और उससे ज़्यादा जैसे मैंने फाइबर कंटेंट कहा है, तो फाइबर कंटेंट स्मूदीज में एज सच हम वेस्ट कर चुके होते हैं, वो हमारी बॉडी में जाता ही नहीं। और ज़ैनब, कुछ फ्रूट्स के बारे में ये भी अब ये मिथ है, ये रियलिटी है कि उनकी तासीर ठंडी गर्म होती है, इस टाइप की बातें होती हैं, तो ये जापानी फ्रूट की क्या साइंस है? अच्छा, साइंस बेसिकली ठंडा गर्म नहीं मानती, लेकिन हम अगर बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी उस पर क्या रिएक्ट करती है वो ठंडा गर्म उसकी एक्सेप्टेंस में आता है। जैसे हम अगर एक अंडे की ही बात कर लेते हैं, अंडा अगर इवेंचुअली आप खा रहे हो वो गर्म नहीं होता, लेकिन अगर आप उसके साथ गर्म दूध भी पी रहे हो या गर्म पानी ले रहे हो या कुछ खा रहे हो तो वो ऑफ कोर्स आपके लिए गर्म है। बिल्कुल। और आपकी बॉडी उस पर क्या रिएक्ट करती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। माइट भी आप खाएं, आपके लिए वो बिल्कुल गर्म ना हो, आपको बड़ा मजा आए और आप उसको एंजॉय करें, आप खाएं, आपके लिए बॉडी एकदम से जलन और वो चीज होनी शुरू हो जाए, दैट इज टोटल योर बॉडी। जैसे कुछ लोग हैं उनको ग्रीन टी, हाँ ग्रीन टी सूट नहीं करती, लेकिन जापानी फल की अगर हम बात करें तो ये इसकी तासीर सॉर्ट ऑफ गर्म कही जाती है, सही। लेकिन ये आपकी एसिडिटी को ठीक करता है, आपके इंटेस्टाइन के जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करता है, आपके पेट के मसाइल जो हैं ये उनको हल कर रहा होता है। अगर आपके पेट में कोई ज्यादा एसिड प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई है तो आप इसको डेली बेसिस पे अगर अपनी ऐड ऑन करते हैं लाइफ में तो आप उन एसिड्स को कम कर सकते हैं। इवन जो अनडाइजेस्टेड फूड है आप उसको इससे डाइजेस्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी और साशे की या गोली की जरूरत नहीं है, आप जापानी फल से ही उसको डाइजेस्ट और कर ये सकते हैं। खाने से पहले खाने वाला फल है, खाने के बाद खाने वाला फल है? अच्छा, खाने के बाद खाने वाला फल तो ये बिल्कुल नहीं है। खाने से पहले या फिर दरमियान? खाने के साथ इसका कनेक्शन रखें ही नहीं। इसका कनेक्शन ये रखें कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 बजे अपना खाना कंप्लीट कर लिया है तो आप जापानी फल को आप तकरीबन 11:30 से 12 के दरमियान में इस्तेमाल करें। अगर शुगर पेशेंट्स या वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं और वो जापानी फल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको ये है कि हमने थोड़ा ज़्यादा खाना है, तो वो फिर अपना एक टाइम का मील भी स्किप कर सकते हैं 2 जापानी फल खाने के लिए। और आर्टिफिशियल सप्लीमेंट से बचकर आप ये खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। आपके लिए ये बहुत अच्छा बॉडी के लिए जो है वो सप्लीमेंट का सोर्स है अगर आपने इसको पुट इन कर लिए। जैसे मैंने कहा है कि दर्दें ही ठीक हो गई हैं, तो अगर आपके घुटनों की दर्द, कमर दर्द एक जापानी फल खाने से ठीक हो जाती है तो और क्या चाहिए।
अब आपके माइंड में ये सवाल नहीं आ रहा कि क्या एक ही खाने से ठीक हो जाएगा या कितने खाने और पड़ेंगे? इसके लिए आपको जापान जाने की भी जरूरत नहीं है। जापान जाने की घर तो में बिल्कुल बैठ के खा जरूरत नहीं सकते हैं है। जापानी फल। बिल्कुल घर बैठे हुए खा सकते हैं। और अच्छा आप ये देखिएगा कि अगर आप इसको एक फ्रूट ही का इंटेक करते हो, यानी उसकी एक जो क्वांटिटी है, तो आपको बॉडी में रिलीफ एटलीस्ट फील होना शुरू हो जाए। दर्दें तो ऑफ कोर्स आपकी 10 साल से 15 साल से चल रही हैं, तो कम से कम उतने दिन या उतने महीने तो उसको देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली उसमें इतनी एनर्जी है, इतने फाइबर कंटेंट बिल्कुल। पाए जाते हैं, उसके साथ साथ वो हम देख रहे हैं विटामिन इसमें बहुत ज्यादा हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए बड़ा अच्छा सोर्स है। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन बच्चों में हम देखते हैं बहुत ज्यादा चल रही होती है, और बच्चे जो है ना वो एक डर का शिकार हो जाते हैं, और इवन वो डरते हैं कि हमने वॉशरूम ही नहीं जा। अगर आप उनको थोड़ा बहुत जापानी फल इंट्रोड्यूस कराना शुरू करते हो, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनको हम ऐड ऑन करके उनके इस डर को भी खत्म कर सकते हैं, और दूसरा उनकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर सकते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को एटलीस्ट इंजॉय कर सके। उनकी लाइफ में इस तरह की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाए कि वो एक हेल्दी लाइफ की तरफ आ सकें और उसको इंजॉय कर सकें। अब आज के बाद ये क्लियर तो हो चुका है इस सेगमेंट से कि इस फल को डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमने पूरी कोशिश की है, एटलीस्ट मेरे घर में तो नहीं करेगा। एक लास्ट चीज में जरूर जी जरूर। जी जी। एंटी डिप्रेसेंट और एंटी डिप्रेशन, जो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहे होते हैं ना, एंजाइटी हो रही होती ये है, एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे काम करता है। एग्जैक्टली मूड अपलिफ्ट कर देता है। मूड बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करता है। Wow. आप इसको खाने के बाद ना बड़ा आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, और वाह, आप उसके बाद बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। डॉक्टर ज़ैनब, ये बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने आप कीमती वक्त दिया सुनो पाकिस्तान को। और इतनी इम्पोर्टेंस है इस फल की, और हमने इसको डिस्क्रिमिनेशन में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। आप अपने घरों में रखें, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हमने आपकी तो सेहत के लिए बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन भी आज ले लिया, और आई एम श्योर कि नाजरीन ने फ़ायदा हासिल किया होगा इस सेगमेंट से। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।